नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम बुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटों में राष्ट्रीय राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दो तीन घटनाओं की जानकारी अभी जो हम आपको देने जा रहे हैं उससे आप भी चौंक जाओगे कि ये क्या हुआ। सबसे पहली घटना, कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही क्षण पहले ये जानकारियां प्राप्त हुई कि राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया है। काहे का नोटिस है? पिछले 48 घंटों में अगर आपने देखा होगा, 2 दिनों में या 3 दिनों में, उनकी जो लोकसभा की सीट है वहां से वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी वो अब सांसद नहीं रहे। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर उन्हें सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का जो है, उनके तरफ से एक नोटिस दिया गया है कि 22 अप्रैल तक वो अपना बंगला खाली कर दे और सरकार को वापस दे दें, क्योंकि अब उन्हें कानूनी तौर पर उस बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो हुई एक घटना, लेकिन पिछले 48 घंटों में उन्होंने जो वक्तव्य किए थे, जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, अगले दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किया था। जब उनसे कुछ पूछा गया कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। अरे भाई, तो इसके पहले भी तो आप माफी मांग चुके हो। माफी वीर तो हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो। राहुल, ये जो अरविंद केजरीवाल है वो तो नटवरलाल है। लेकिन और दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई है, अगर आपने 2.5 सालों में देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा यही सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, और सत्ता के लिए किस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ में जाकर के बैठे थे, और बार बार इसी राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया था। इसके ऊपर ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई, आपने तो देखा होगा कि 2.5 सालों में किस तरह से साधुओं की हत्या हुई पालघर में, और कई सारे ऐसे कांड हुए। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, एक महिला बॉलीवुड की कंगना रनावत, उनके एक ऑफिस के एक हिस्से को तोड़ करके तोड़ डाला, इस तरह से सामना में हेडलाइन लगाई गई। किस किस तरह के जुर्म नहीं हुए उस समय। यूट्यूबर को किसी ने ट्वीट किया, उसे उठा करके अंदर, इस तरह की सारी, वो दीपाली सैयद, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आग उगल रही थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी। गुजरात में ऐसी घटना हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बिहार में ऐसी घटना हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन महाराष्ट्र का संविधान तब अलग चलता था। उस समय शरद पवार के खिलाफ किसी ने कुछ कहा, तुरंत केस बना दिया गया। उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ कुछ कहा गया, तुरंत केस बना दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई न करने के पीछे जो अधिकारी जवाबदार थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा चुकी है। वो जानकारियां हम आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब जो घटना हुई है वो कुछ अजीब प्रकार की हुई है। उद्धव ठाकरे जी ने अचानक एक वक्तव्य किया है अपने एक रैली में, और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ये हमारे दैवत है, यानी भगवान है, देव है, और हम उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। इस पर महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या करोगे आप, क्या कर लोगे आप, करोगे क्या, ये तो बताइए। उसके बारे में उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस बीच में जो टुकड़ुगी बजाने वाले नारायण नारायण, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच की जो कड़ी, श्रीमान संजय राउत सांसद, जिनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई महाराष्ट्र विधानसभा में पेंडिंग है, उनके खिलाफ हक भंग यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, ये हैं सांसद लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र के विधानसभा में। ऐसे जोक होते हैं महाराष्ट्र में। खैर, जो भी उन्होंने किया उसका तो उन्हें जो भी है वो भुगतना पड़ेगा, कानून की कार्रवाई होगी। लेकिन इन्होंने एक ऐसा बयान दिया, इन्होंने कहा कि आज हम जा रहे हैं नई दिल्ली और अगले 2 से 3 दिनों में श्री राहुल गांधी जी से मिलेंगे, और उसके बाद में उनकी मुलाकात हम उद्धव ठाकरे जी से करवाएंगे। यानी उद्धव ठाकरे जो इतने साल इस गांधी परिवार के गोद में खेल रहे थे, 2.5-3 साल,
वो आज अचानक राहुल गांधी जी को कह रहे हैं अपने वक्तव्य के थ्रू, अपने रैली में जो उन्होंने बयान किया, जो स्टेटमेंट किया कि हमें स्वतंत्र वीर सावरकर का जो अपमान है वो हमें कबूल नहीं, हमें मंजूर नहीं, हम सहन नहीं कर सकते। 3 साल के बाद जिनकी नींद खुली हो, सत्ता के लिए जो बाला साहब ठाकरे साहब की जो पॉलिसियां हैं हिंदू हृदय सम्राट की, उन्हें छोड़ करके, नीतियां छोड़ करके, हिंदुवाद की, हिंदुत्ववाद की, हिंदुत्व की सारी नीतियां उनके गोद में खेलते रहे। जिसके कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कौन है? ये देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके समर्थन में बैठने वाले राहुल गांधी चाइना की तरफ से यहां काम करते हैं, इस तरह की आम धारणा हो चुकी है। और जब इतनी सारी घटनाएं हुई, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ये सम्माननीय वीर सावरकर जी के खिलाफ राहुल गांधी ने कितने बार वक्तव्य किया। जब ये 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी तब तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो 4 कंधे थे इनकी सत्ता की लाश के नीचे, जिसके ऊपर इनके सत्ता की लाश खड़ी थी, उसमें से एक कंधा इसी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का था। ऐसी ही तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन आज उसी कंधे को ये काटने चले, पूछने चले हैं कि आप कैसे हमारे दैवत का, हमारे देव का अपमान कर रहे हो। यानी क्या इन्होंने एक और इसके अंदर जानकारी दी, और वो तो खास जानकारी दी। इन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हो तो भी क्या हो गया, इस मुद्दे पर आपने साथ आना चाहिए। यानी क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी को आवाज लगा रहे हैं कि अब आप आ जाइए साथ में, हमें युति करनी है, या फिर ये एकनाथ शिंदे जी को आवाज लगा रहे हैं कि आप वापस जुड़ जाइए। ये तो एक नया ही वाकया है, क्योंकि शायद अब इन्हें समझ में आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ मसले पेंडिंग है उसमें इनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बन पाएगा। जो कुछ था वो तो सब बेड़ा गर्क हो चुका। सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन इस कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, युति करने की नौबत आएगी, उस दिन हम ये शिवसेना नाम की दुकान ही बंद कर देंगे। लेकिन इतना सब होते हुए भी, फिर भी यानी उद्धव ठाकरे जी ने किस तरह से इस कांग्रेस के साथ, इस राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ युति की, गठबंधन किया, इसका तो आज तक किसी जवाब ही नहीं समझ में आ रहा है। ना ये जवाब दे पा रहे हैं और ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे सारे हालात में क्या सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, फिर एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, क्या इन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? जो कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं ये पिछले 2.5 सालों में, और खास करके पिछले साल जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ सारे विधायक अलग चले गए, तो क्या इन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो चिन्ह है धनुष्य बाण, वो तो ऑफिशियली ये ले जा चुके हैं, और इसकी जो अख्तियारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, चुनाव आयोग के पास है, वो सुप्रीम कोर्ट यानी सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है ये तय करना। जिन ग्राउंड्स पर, जिस आधार पर इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, ये आदेश दिया है, निर्णय दिया है, वो सही है कि गलत है, उसमें वो जा सकते हैं देखने के लिए। बाकी तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो आधार सही पाया गया तो ये उद्धव ठाकरे जी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर कहीं न कहीं से इस बात की बू आ रही है कि सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे हो या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, इन्हें आवाज लगा रहे हैं कि आइए फिर जुड़ जाए। और ये राहुल गांधी से जो सवाल करना चाहते हैं, इनमें कितना दम है उनसे सवाल करने का, या फिर इस महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का? क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बावनकुळे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने तो सीधा सीधा आह्वान किया है कि आप पहले महाविकास आघाड़ी छोड़ दीजिए, फिर ही आप हमारे से बात कीजिए, हमारे साथ आने का सोचिए। तो क्या ये जो घटनाएं हुई है, क्या उससे आपको ये लगता है कि ये दोबारा जो गलतियां हो चुकी हैं उसे सुधारने के लिए और सही रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी एक ढकोसला है या दिखावा है? आपकी इस सारे विषय में क्या राय है, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन हमारी राय तो ये है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। काफी सारी अजीब घटनाएं पहले भी हो चुकी है और आज भी हो रही है। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये जानकारियां प्राप्त होंगी, या इससे अंदाजा लग जाएगा आने वाले दिनों में जो घटनाएं होंगी कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में क्या होने जा रहा है। कांग्रेस और ये राहुल गांधी ये तो रास्ते पर उतरेंगे, ये तो बात तय है। लेकिन ये सारी घटनाओं पर हमने नजर बनाए रखी है और इसकी सारी जानकारी
समय समय पर आपके सामने हम योग्य तरीके से इसी आप ही के इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने की पूरी कोशिश करेंगे और जरूर आपके सामने सही सही जानकारियां रखेंगे। तो आपको ये सारी जानकारियां कैसी लगी ये तो आप जरूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।